Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. Today we are going to discuss about welded connection. So let's start the video. What welded connections are? Welded connections are the joints used for joining the structural members by means of welding process. तो वेल्डेड कनेक्शंस जो हमारी टर्म है वो किसको डिफाइन करती है? वेल्डेड कनेक्शन हमारे वो जॉइंट्स है जिसमें क्या है, हम वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन करते हैं. इसमें क्या है, हम जो कनेक्शंस जो हमारे हैं, जो हमारा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, इसको हम बाय वेल्डिंग मीन इसको परफॉर्म कर रहे हैं. अब वेल्डिंग क्या होती है? अब हमने वेल्डेड कनेक्शन में ये स्टडी किया कि वेल्डेड कनेक्शंस वो कनेक्शंस हैं जिनमें क्या है, जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम वेल्डिंग के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं. अब वेल्डिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स permanently under the application of heat with or without the application of pressure is known as welding. तो वेल्डिंग हमारा क्या प्रोसेस है जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को हम परमानेंटली ज्वाइन करते हैं. किस एप्लीकेशन के अंडर? इसमें क्या है, हम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट. इसमें क्या है, इन सम केसेस हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, कुछ केस में हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करते हैं. तो जो हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या है, हम प्रेशर अप्लाई किए बिना भी अपने जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो अब जो डिफरेंट टाइप्स है या डिफरेंट प्रोसेस है जो वेल्डिंग के, वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फॉग वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की. In this process of welding, heat is applied by means of an electric arc struck between the members to be welded. An electrode is used in this operation which melts the gap at the junction of two structural members. In the electric arc welding process, the intense heat required to reduce the metal to liquid state is produced by an electric arc. The arc produced a temperature of about 3600 degrees Celsius. The tremendous heat at the top of the electrode melt the filler material and the base metal. A molten metal, also known as creator, is formed which solidified into a uniform mass after cooling. Electrode coating, which solidified as carbon, is scrapped by light tapping with hammers after cooling. तो जो ये हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, इस प्रोसेस में क्या है, हम हीट को अप्लाई करते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या है, इसमें हीट अप्लाई करते हैं. इसमें जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, ये हमारा आपको स्क्रीन पे ये डायग्राम भी शो हो रही है. ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का सिस्टम है. इसमें क्या है, हम हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. इलेक्ट्रोड का जो वर्क है वो क्या है, ये हमारे जो जंक्शन है, जो हमारे दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स का जो गैप है उसको क्या है, फिलअप करने के काम आता है. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो हमारा जो हीट है वो उस पे जो हमने टेम्परेचर सेट करना है उसको हमने 3600 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना है. अब जो हमारी हीट है वो क्या है, इससे हमारे जो इलेक्ट्रोड मेटल्स है वो मेल्ट होंगे और क्या है, हमारा जो बेस मेटल है और हमारा जो फिलर मटेरियल है उसके बीच क्या है, एक जॉइंट बन जाएगा. तो इस तरह से क्या है, हमारा ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है. ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है. यहाँ पे हमारा ये है इलेक्ट्रोड कोटिंग है. ये जो आपको ये कोटिंग शो हो रही है, ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोड कोटिंग है. हेयर मोल्टन पुल, slag and gaseous shield, arc stream and base metal. जब क्या होता है कि हम 3600 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा
सिस्टम है उसको क्या है सेटअप कर देते हैं, जो हमारी टेम्परेचर है वो कितना हमारा सेट होगा 3600 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे क्या है जो इलेक्ट्रोड मेल्ट करता है और इलेक्ट्रोड और जो बेस मेटल है उनके बीच क्या है हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। जो हमारा मोल्टन मेटल है इसको हम क्रिएटर भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि हमारी जो यूनिफॉर्म स्टेट है उसको हम क्या है आफ्टर कूलिंग इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड कोटिंग क्या है, इलेक्ट्रोड कोटिंग विच सॉलिडिफाइड एज कार्बन, जिसको हम क्या है स्लैग भी कहते हैं, इज स्क्रैप्ड बाय लाइट टैपिंग विद हैमर्स आफ्टर कूलिंग। तो ये हमारा क्या है प्रोसेस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। तो बेसिकली हमें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वेल्डिंग का जो हमारा प्रोसेस है इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें बस ब्रीफ में ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से वर्क करता है, ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा गैस वेल्डिंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ द वेल्डिंग द एजेस टू बी जॉइंट आर मेल्टेड बाय एन ऑक्सी एसिटिलीन गैस flame and a metal is filled in the joint by melting a welding rod in the flame. The heat of the melt for the weld matter is generally obtained by gas welding. तो अब जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस था इसमें क्या है हमने हीट अप्लाई करके हमने क्या है जो हमारा जॉइंट है उसको क्या है हमने बिल्ड किया था। गैस वेल्डिंग में क्या है हम गैस वेल्डिंग में जो हमारे एजेस है उनको हम क्या है ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम पे इसको क्या है हम मेल्ट करेंगे। जब ये हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम क्या है इसको जॉइनिंग जो हमारा मेल्टेड पोर्शन है उसकी क्या है हम जॉइंट करेंगे बाय अप्लाइंग वेल्डिंग रॉड। तो इस तरह से क्या है हमारा जो गैस वेल्डिंग है वो क्या है हम परफॉर्म करते हैं। गैस वेल्डिंग के लिए जो हमारी गैस यूज होती है दैट इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है हमारा फॉग वेल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर is known as fog welding. In this process, the edges to be joined are heated to the plastic state and then joined by applying high external mechanical pressure. तो जैसा हमने वेल्डिंग जब हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जो हम जॉइंट है उसको क्या है विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हम क्या है वेल्डिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉग वेल्डिंग में क्या है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं जॉइंट्स की दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की, इसमें क्या है हम इसको हम परफॉर्म करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर हम दोनों अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है जो हमारे जॉइंट्स हैं एजेस हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स के उनको क्या है हम हीट अप कर देते हैं। जब ये क्या है प्लास्टिक स्टेट में आ जाएंगे तो हम क्या है हाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर से इनको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन वेल्डिंग। व्हेन टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर जॉइंड without any pressure but with a different weld metal, the process is known as fusion welding. The metals are fused या mixed together by heating and no external mechanical pressure is applied to make the joints. जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं इसमें क्या है हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है अपने जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। इनको हम क्या है मिक्स्ड कर सकते हैं, इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे किस प्रोसेस से हीटिंग के प्रोसेस से। इसमें क्या है हम प्रेशर कोई अप्लाई नहीं करेंगे बट इसको क्या है हम जो डिफरेंट वेल्ड मेटल है वो क्या है हम इसमें हीट के द्वारा हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस वेल्डिंग का। तो इसको हम एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। वेल्डिंग का जो हमारा प्रोसेस है वेल्डिंग हमारा क्या है कि जो हमारे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं इनको हमने ज्वाइन करना है विद अप्लाइंग हीट। इसमें क्या है हीट अप्लाई करने के साथ साथ विद और विदाउट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसमें क्या है हम प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं या प्रेशर के बिना भी विद अप्लाइंग हीट हम इनको क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा है वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में क्या है हम इसमें इलेक्ट्रोड जो हमारे हैं उनको क्या है हम यूज करते हैं। इसमें क्या है हम जो हीट करेंगे अब हमारा जो टेम्परेचर है 3600 डिग्री सेल्सियस का उस पर क्या है हम इसको ज्वाइन करते हैं।
गैस वेल्डिंग में हमारी ऑक्सीएसिटिलीन गैस यूज होती है ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए। फॉग वेल्डिंग में क्या है हमारा, इसमें हम हीट और प्रेशर दोनों को यूज करते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या है, हमारी सिर्फ हीट अप्लाई होती है, इसमें क्या है हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। हमने जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने तीन या चार वीडियो लेक्चर्स थे जिसमें हमने रिवेटेड कनेक्शंस को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। रिवेटेड कनेक्शंस क्या हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हम रिवेटेड कनेक्शन में यूज करते हैं, उसका जो डिजाइन स्टेप था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस की थी। तो वो सारा अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो हमारा कंपैरिजन है, अब हमने कंपेयर करना है कि विच कनेक्शन इज बेटर, रिवेटेड जॉइंट बेटर है या हमारा जो है वेल्डेड जॉइंट बेटर है। अब इसमें इसका हमने कंपैरिजन करना है। एडवांटेजेस क्या है वेल्डेड जॉइंट्स के एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स, और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस की। No noise is produced during welding process, but the riveting process produce a lot of noise. When riveting is done, the rivet heat is prepared by hammering. The hammering cause noise in the process of riveting. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वेल्डेड जॉइंट्स का एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स के, वेल्डिंग के प्रोसेस के दौरान जो है नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती है, बट इन रिवेटिंग प्रोसेस बहुत आवाज जो है वो लॉट ऑफ नॉइज जो है वो क्रिएट करता है। जैसे आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था, जो हमारा रिवेटिंग का प्रोसेस है उसको हम किस तरह करते हैं, हैमरिंग के द्वारा हम क्या है रिवेट हेड को प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम हैमरिंग करते हैं तो उससे क्या है बहुत वो नॉइज को क्रिएट करता है। तो इस तरह से क्या है जो हमारा रिवेटिंग का प्रोसेस है वो बहुत लाउडी है, बट जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें क्या है किसी भी तरह की कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होती है। Next, welded structures are comparatively lighter than corresponding riveted structures because the weight of the rivets get reduced. Welded structure हमारे comparatively lightweight है एज कंपेयर टू रिवेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि जो रिवेट्स का वेट है वो इसमें क्या है रिड्यूस हो जाएगा। वेट ऑफ रिवेट्स क्या है वेल्डेड कनेक्शंस में रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है एज कंपेयर टू रिवेटेड कनेक्शंस लाइटर है। A welded structure has better finish and appearance than the corresponding riveted structures because the surface is smooth, whereas in riveted structure head of rivets provided rough surface. वेल्डेड स्ट्रक्चर में क्या है हमारा बेटर फिनिश है और अपीयरेंस अच्छी है एज कंपेयर टू रिवेटेड स्ट्रक्चर। रिवेटेड स्ट्रक्चर में क्या है हमारा रिवेट हेड जो हमारा है, जो स्ट्रक्चर का रिवेट हेड है उसमें क्या है रिवेट्स जो हमारा प्रोवाइड होता है वो क्या है थोड़ा रफ सरफेस का होता है, तो हमारी उसमें क्या है इतनी अच्छी फिनिश नहीं आती, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, और जो हमारी अपीयरेंस भी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जब हम वेल्डेड कनेक्शन से उसका कंपैरिजन करते हैं। Additions and alterations can be made easily in existing welding structure than in a riveted structure. जो हमारा additions है या कोई alteration है वो भी हमारा welded structure में हम easily उसको कर सकते हैं, जबकि riveted structure में हमारा ये work हम easily perform नहीं कर सकते हैं। Maintenance and painting cost for a welded structure is less than corresponding riveted structure. जो हमारी maintenance cost है या हमारी painting की cost है welded structure में वो क्या है कम है as compared to riveted structure. Welded joints have great strength as compared to riveted joints. As a result, efficiency of the welded joints is more than रिवेटेड जॉइंट्स। तो वेल्डेड जॉइंट्स है उनकी क्या है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है रिवेटेड जॉइंट के कंपैरिजन में, इसीलिए जो बहुत ही जगह पे अब हम क्या है नाउअडेज वी यूज रैपिडली वेल्डेड जॉइंट्स। द वेल्डेड जॉइंट्स आर मोर रिजिड देन रिवेटेड जॉइंट्स। वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग। वेल्डिंग में क्या है हमारा जो टाइम भी है, जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी क्या है कम टाइम यूज होता है, कम टाइम कंज्यूम होता है।
अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स। सबसे पहले क्या है? अ वेल्डेड जॉइंट फेल अर्लियर देन रिवेटेड जॉइंट्स इफ द स्ट्रक्चर इज अंडर फैटिग्यू स्ट्रेस। जो हमारा वेल्डेड जॉइंट्स है एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट, वो जल्दी उसमें क्या है, फेलर के चांसेस हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फैटिग्यू स्ट्रेस के अंडर है, तो वो रिवेटेड कनेक्शन से हमारा जो वेल्डेड जॉइंट वाला स्ट्रक्चर है वो पहले फेल हो जाएगा, उसमें जो फेलिंग के चांस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इन वेल्डिंग देन इन रिवेटिंग। जो हमारे ब्रिटल फ्रैक्चर है वेल्डिंग में एज कंपेयर टू रिवेटिंग, वो क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव देन द रिवेटेड जॉइंट्स। जो हमारी वेल्डेड जॉइंट्स है एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स, उनकी इंस्पेक्शन जो है वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है करनी, और उसका जो प्रोसीजर है वो भी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग वर्क देन इन रिवेटिंग। हमें जो वेल्डिंग का प्रोसेस है उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स एज कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट्स। What next is classification based upon the formation of welds। तो जो क्लासिफिकेशन है वेल्ड्स की, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। वेल्ड्स की क्लासिफिकेशन मेनली हमारी दो फैक्टर पे बेस्ड है। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ वेल्ड, एंड सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ वेल्ड क्या है? जिस पोजीशन में वेल्डिंग की गई है, जिस जो हमारी वेल्डिंग की पोजीशन है, दैट इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन और एज वेल्ड। तो इस तरह से क्या है, हम डायरेक्शंस के बेस पे जो हमारी डायरेक्शन है, जो पोजीशन है हमारी वेल्डिंग की, उसके बेस पे हम क्या है, वेल्डिंग को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। तो इसके बेस पे हमारी दो टाइप्स हैं वेल्डिंग की, दैट इज बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। A butt weld is also termed as groove weld. The butt weld is used to join structural members carrying direct compression or tension. It is used to make T-joint or butt weld. Various types of welds are named depending upon shape of groove made for welding. This type of weld is used when the members are to be connected face to face. The following types of butt welds are mostly used. तो बट वेल्ड हमारा क्या है कि जब हमें फेस टू फेस अगर हमें ज्वाइनिंग करनी है, तो वो जो हमारी टर्म्स है वो है बट वेल्ड। बट वेल्ड को क्या है, हम ग्रूव वेल्ड भी कहते हैं। अब जो बट वेल्ड है, किस तरह से जो हमारी पोजीशंस है बट वेल्ड की, या जो मोस्ट यूज्ड बट वेल्ड्स हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ये हमारी जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, दैट इज स्क्वायर बट वेल्ड। स्क्वायर बट वेल्ड जो हमारा जॉइंट है वो क्या है, हमारा स्क्वायर फॉर्मेशन का है। ये हमारी वी शेप है। ये क्या है, हमारा सिंगल वी बट वेल्ड। जो हमारी वेल्डिंग है वो क्या है, हमारी वी फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट हमारा है डबल वी बट वेल्ड। इसमें क्या है, जो हमारा वेल्डिंग है वो क्या है, डबल वी शेप शो करती है। नेक्स्ट इज सिंगल यू बट वेल्ड। इसमें क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो रहा है कि यू की फॉर्मेशन में जो हमारी वेल्डिंग है वो किस फॉर्मेशन में है, यू फॉर्मेशन में। सिंगल यू बट वेल्ड और डबल यू बट वेल्ड क्या है हमारा, जिसमें क्या है, जो डबल यू की हमारी फॉर्मेशन क्रिएट होती है वेल्डिंग में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिलेट वेल्ड।
फिलेट वेल्ड को क्या है, लैप वेल्ड भी कहते हैं। व्हेनेवर टू मेंबर्स ओवरलैप एंड आर जॉइंड बाय वेल्डिंग इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। जब दो मेंबर्स हमारे क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, तो वो जो हमारा प्रोसेस है वेल्डिंग का, उसको हम फिलेट वेल्ड कहते हैं, फिलेट वेल्ड या लैप वेल्ड। It is also known as lap weld. A fillet weld is a weld of approximately triangular cross section joining two surfaces approximately at right angle to each other in lap joint or a T-joint. Types of a fillet weld. A fillet weld are of different types. Most commonly used fillet welds are discussed below. तो जो हमारी फिलेट वेल्ड की जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, साइड फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड, डायगोनल फिलेट। ये आपको स्क्रीन पे ये डायग्राम भी शो हो रही है। इसमें क्या है, जो हमारा जो हम लैप प्रोवाइड कर जो हमारी डायरेक्शन है लैप की, इसमें क्या है, ये साइड्स पे हमने प्रोवाइड की है, साइड फिलेट वेल्ड। इन अ लैप जॉइंट when a weld is made parallel to the direction of applied load is called side fillet weld. इसमें क्या है, लैप जॉइंट में जब हमने जो वेल्डिंग की, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ये क्या है, हमारा पी जो नोट कर रहा है, ये हमारा अप्लाइड लोड है। This type of weld is generally stressed in longitudinal shear. It is termed as longitudinal fillet weld. In a lap joint made by a side or longitudinal fillet weld, the length of the each fillet weld should not be less than the perpendicular distance between them. Here P represents the applied force. B is equal to the width of the plate. L is equal to the length of the weld. नेक्स्ट इज एंड फिलेट वेल्ड। एंड फिलेट वेल्ड, इसमें क्या है, जो हमारी वेल्डिंग है, ये क्या है, हमारे कॉर्नर्स पे की गई है, एंड पे की गई है। इन अ लैप जॉइंट व्हेन अ वेल्ड इज मेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स is called end fillet weld. It is generally provided at the end of the plate in a transverse direction. Therefore, it is also called a transverse fillet weld. तो जो हमारी इसमें वेल्डिंग है वो किसके परपेंडिकुलर है, हमारे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारा P जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अप्लाइड फोर्स को। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा वेल्ड प्रोवाइड किया गया है, दैट इज एंड फिलेट वेल्ड। ये क्या है, एंड प्लेट्स पे प्रोवाइड किया गया है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड भी कहते हैं। लास्टली हमारा क्या है, डायगोनल फिलेट वेल्ड। तो डायगोनल फिलेट वेल्ड क्या है, इन अ लैप जॉइंट व्हेन अ वेल्ड made in the direction inclined to the axis of application of load is called diagonal fillet weld. ये हमारा क्या है, diagonal fillet weld। ये हमारा क्या है, इसमें एंड फिलेट वेल्ड, ये हमारा क्या है, साइड फिलेट वेल्ड। ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये क्या है, हमारी डायगोनल फिलेट वेल्ड। इसमें क्या है, जो हमारी इंक्लाइंड डायरेक्शन है एक्सिस की, वो क्या है, हमारी डायगोनल फिलेट वेल्ड। ये जो आपको ये स्क्रीन पे ये पॉइंट शो हो रहा है, ये क्या है, हमारा जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड डायरेक्शन में है, दैट इज डायगोनल फिलेट वेल्ड। I hope you clearly understand the concept of welded connection. For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel.